हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको रेंट पेड टू अ पार्टनर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपको करवाऊंगा। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स, क्लास +2 कॉमर्स, चैप्टर नंबर 1। तो मेरे चैनल का नाम है अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए। रेंट पेड टू अ पार्टनर। सो मीना और टीना ये दो पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो है 4:1। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है क्वेश्चन करते बार। और इनकी जो कैपिटल है वो है 50,000 की और 75,000 की कॉन्ट्रीब्यूशन है इनकी कैपिटल की। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है द पार्टनरशिप फर्म इज वर्किंग इन द प्रीमाइसिस ओन्ड बाय टीना। तो टीना जो है प्रीमाइसिस की ओनर है, बिल्डिंग की ओनर है। ठीक है, तो टीना यहाँ की मालकिन है। तो टीना को मंथली रेंट जो है वो पे करती है फर्म। मंथली रेंट जो है इसका 8,000 है फिक्स फॉर द प्रीमाइसिस। तो यानी कि पूरे साल का कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको 12 से, तो 96,000 रुपीज़ का जो है रेंट। और रेंट बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा बच्चों। ठीक है, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ कि जो है शॉर्टकट आपने नहीं लगाना है, आपने जो है अकाउंट पूरे बनाने हैं, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, शॉर्टकट मत लगाना बच्चों। ठीक है, मार्किंग टाइट होती है पेपर में। तो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2018। देखिए अब यहाँ पे केस दिए गए हैं। तो पहला केस है, अगर आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग रेंट। तो रेंट यहाँ से माइनस नहीं किया गया है, उससे पहले का प्रॉफिट है 1,32,000 रुपये। ठीक है, तो जल्दी से आप ऐसे फॉर्मेट लगा लीजिए बच्चों। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, देखिए कि पार्ट ए है ये, प्रॉफिट बिफोर रेंट इज 1,32,000 रुपीज। तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो 1,36,000 का प्रॉफिट है बच्चों। ठीक है, ओके। 1,32,000 का है। अच्छा जी, तो देखिए जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू रेंट अकाउंट। ठीक है, ओके जी। तो रेंट है 8,000 का, मल्टीप्लाई बाय 12। ओके है ना, तो यहाँ पे 96,000 रुपीज़ में लिख दूंगा। ठीक है, थोड़ा और अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टू टीनाज रेंट अकाउंट इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीछे मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन करवाया था बच्चों, तो वहाँ मैंने लिखा था टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस 1,32,000 में से माइनस करेंगे 96,000 को, तो 36,000 का ये प्रॉफिट बचता है बच्चों, ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे 1,32,000। ठीक है, डबल लाइन लगाऊंगा मैं यहाँ पे और इसको क्लोज कर दूंगा। तो मेरा बन चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करूंगा। यहाँ लिखूंगा मैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ब्रैकेट में लिखूंगा मैं नेट प्रॉफिट 36,000। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा करवाया था आपको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। और इनकी जो रेशो है इस क्वेश्चन में वो है 4:1। 4:1। अच्छा जी, और ये पार्टनर्स कौन से हैं, देखिए मीना टीना। मीना, तो मीना का जो प्रॉफिट है वो कैसे आएगा, इस 36,000 को डिवाइड करेंगे हम 4/5। ओके जी, 28,800। ओके जी, $7,200।
अच्छा जी, ठीक है। सो आई होप आपको बच्चों ये पहला केस समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने रेंट माइनस किया और उसके बाद जो है हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट, है ना, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसको डिवाइड किया पार्टनर्स के बीच में। तो इतना मेरा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट डिवाइड किया है 36,000 का। देखिए ये है आपका आंसर 28,800 और 7,200 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैं पास से दिखा देता हूँ, ये मैंने करके दिखाया अभी। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा केस है वो है बच्चों कि प्रॉफिट जो है आपका वो है 64,000। ये देखिए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट 64,000। तो इस बार देखिए बच्चों रेंट है 96 का, तो प्रॉफिट जो है हमारा 64,000 है। तो मैं भी आपको बता देता हूँ, इस केस में सिर्फ हम क्या बनाएंगे, सिर्फ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही। ओके, तो क्यों बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा देखिए, जब आपका प्रॉफिट कम हो बच्चों, ठीक है, जब आपके पास प्रॉफिट कम हो, जैसे कि इस केस में 64,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो रेंट है बच्चों पार्टनर का वो कितना है, जो टीना का रेंट है वो रेंट है 96,000 रुपीज़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पास लॉस है यहाँ पे आ रही, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेशो आ जाएगी 4:1। तो देखो बच्चों ध्यान से सुन लो मेरी बात। बात ऐसी है कि जब आपके पास प्रॉफिट हो कम, है ना, और एक्सपेंस ज़्यादा हो, यानी कि जैसे रेंट ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, ये जो लॉस है बच्चों, ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जो है यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है बच्चों, वो प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन के लिए बनाया जाता है, वो लॉस की एप्रोप्रिएशन के लिए नहीं बनाया जाता, है ना। ओके, तो यहाँ पे लॉस आ रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने से पहले का लॉस है ये। ठीक है, इन केस अगर आपके पास ऐसा लॉस आता है तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 25,600। ओके, और उसके बाद टीना टीना का जो शेयर है वो है 1/5। सो 25,000 डिवाइड बाई 5, 6400। ओके जी, ठीक है, ओके जी, है ना। तो बच्चों ये जो है आपका 32,000 रुपीज़ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना, और इसका टोटल कर लेंगे। अब देखिए इसका टोटल आ जाएगा 96,000 और 96,000 जितना जो है मेरा रेंट है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन को करके दिखाया है। ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर बी में जब आपका प्रॉफिट 64,000 है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास लॉस आ रही है रेंट को माइनस करने के बाद, तो यहीं से सेटल हो जाएगी वो लॉस। अच्छा, ओके जी। अब देखिए जो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है उसमें ऑलरेडी लॉस ही दे दिया है शुरुआत में। क्या कि आपके पास लॉस है, इस केस में लास्ट वाले केस में लॉस जो है आपके पास दी गई है बिफोर चार्जिंग रेंट 40,000। जब बच्चों आपके पास लॉस दी गई है तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे टू लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, और लॉस है आपके पास 40,000 की। ठीक है बच्चों, और आपके पास जो रेंट है यहाँ पे टीना का वो कितना है, रेंट यहाँ पे 96,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो डायरेक्ट पहले ही लॉस दे दी गई है, तो इस केस में तो बनेगा ही नहीं, है ना। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो इस केस में भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही बनेगा बच्चों। ठीक है, तो टोटल अगर मैं इसका करता हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे इसका टोटल आता है डेबिट साइड का 1,36,000। तो इस 1,36,000 को मैं डिवाइड करूंगा 4:1 में। ओके,
देखिए 1,36,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 27,200 ये अमाउंट आएगा 27,200, ओके टीना का। और मल्टीप्लाई बाय 5, 27,200 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,08,800। ठीक है, टोटल आ गया 1,36,000। तो एक बार जो है चेक कर लेता हूँ मैं। तो देखिए 1,08,800 और 27,200, ठीक है, और इसका 25,600 और 6,400, ठीक है बच्चों, ये देखिए, ओके। ठीक है बच्चों, जब भी आपके पास लॉस आ गई हो, शुरुआत में देखिए यहाँ पे लॉस थी लास्ट वाले पार्ट में, तब तो बनेगा ही नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही बनेगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन के लिए बनता है। ओके जी, तो देखिए मैंने आपके सामने आंसर निकाल दिए हैं, है ना, ये मेरा आंसर है ना, 1,08,800, 27,200 लास्ट वाले पार्ट का, और यहाँ पे 25,600 और 6,400। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट करा दिया और ये भी बता दिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, ठीक है, जिससे कि फर्स्ट केस में बना है, यहाँ पे बनेगा क्योंकि यहाँ पे बाद में 36,000 का प्रॉफिट बचता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो 2:3 है, इनकी कैपिटल 4 लाख और 6 लाख रुपए की है, और जो फर्म वर्क कर रही है ऐसी प्रीमाइसिस में जिसका ओनर है बी, ओन्ड बाय बी। तो मंथली रेंट है 20,000 का, पूरी साल का रेंट कितना हो गया बच्चों, 2,40,000 का। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट लॉस की जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है 31 मार्च 2018 को। पहला आपका 4 लाख का प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग रेंट, है ना, तो इस केस में तो बन जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन अकाउंट। दूसरे केस में 2 लाख का प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग रेंट, तो इस केस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही बनेगा। और 1,20,000 की लॉस है, तो इस केस में भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा बच्चों। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है आपका 25 के जैसा है, 26, तो आप इसको खुद करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखिए ये टाइप हो जाती है हमारी खत्म। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करिए बच्चों, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।